आपने राम लल्ला को इलीगल ऑक्यूपेंट तो कहा ही था, उसके साथ साथ आपके नेताजी ने कार सेवक के ऊपर गोलियां चलवाई थी। इस बात को भी आप मत भूल जाइए। और एक बात और है, एक सेकंड बीच में मत बोलते चले जाइए। जाओगे सारा माल। मनोज जी, मैं आपसे, बस और कुछ नहीं। राकेश जी, एक तो मनोज भाई जिसकी बारी है वही ज्यादा बोले। काउंटर कोई भी कर ले, इंटरप्ट कोई भी करे, लेकिन एक दो लाइन बोलकर शांत हो जाए। एक दो लाइन बोलकर शांत हो जाए, प्लीज बोलिए चारू प्रज्ञा जी। थोड़ी अपने आप भाषा पर संयम रखिए मनोज जी, क्योंकि अगर मैं पर्सनल होने लग जाऊंगी ना तो आप क्या, आपकी पार्टी का हर एक नेता मुंह छुपाता हुआ घूमने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपके तो जिस तरीके के कारनामे थे वो आप देश तो छोड़िए, भगवान जी के सामने हैं, आप उस बात को परे करिए। और अगर आपको आज रामलला की इतनी ज्यादा चिंता हो रही है, मैं बोल रही हूँ ना, वो सेम चिंता आप सेम लेवल की चिंता ज्ञानवापी के लिए भी दिखा दीजिए, बोलिए, सहयोग दीजिए, कृष्ण जी का नाम लीजिए, महादेव का नाम लीजिए, और उतना ही सपोर्ट आप कृष्ण जन्मभूमि के लिए, मथुरा के लिए दिखाइए, उतना ही सपोर्ट अभी आप ज्ञानवापी के लिए दिखाइए, वरना अपना मुंह बंद रखिए। अब मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप पहले अपना जवाब दें, फिर मैं आगे बोलूंगी। बोलिए मनोज भाई। अब बीच में नहीं बोलना, उंगली उठा के बैठे हुए हैं ये, अब एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। कृष्ण का जन्मभूमि की बात हो, मैं बोल रहा हूं। आपको आवाज देर में आएगी, मैं लखनऊ में, आप दिल्ली में। मैं निश्चित तौर पे ये बात दावे से कह रहा हूं कि मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या भावनाओं के आधार पे नहीं दिया? अगर दिया तो फिर आप लोगों से कोई बोला कि नहीं। अब दूसरी बात केवल मुद्दे पर रहिए, आप ये बोलिए, क्योंकि आप अपने आप को हिंदू रक्षक पूरी डिबेट देख सकते हैं। आप आइए कृष्ण जन्मभूमि पे और ज्ञानवापी पे। एक मिनट, जन्मभूमि के लिए भी देंगे। अरे रुक जाइए भाई, ज्ञानवापी, ज्ञानवापी, आपको एक बात, अरे रुक जाइए भाई। ढांचा कहा जाता था, मस्जिद नहीं कहा जाता था, नमाज नहीं पढ़ी जाती थी वहां पर। राकेश जी, मैं जवाब ठीक है, चारू प्रज्ञा मैं आपके लिए भी कहूंगा, वही बोले जिसकी बारी हो ज्यादा। 20 सेकंड में अपनी बात कह दूं। देखिए, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे जवाब ले रही तो कम से कम शांत होकर ले ले। ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि पे समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि दोनों जगह मामला न्यायालय में है। अब बीजेपी को कितनी हैसियत है कि न्यायालय वाले मामले पे अपनी भी, तो जब न्यायालय ने न्यायालय पे है तो रामलला के फेवर में क्या हम ऑर्डर दिया ना, तो न्यायालय की, आप उसके बाद आज भी यही बोलते रहते हैं इलीगल ऑक्यूपेंट। बताइए मुझे मनोज जी, बताइए ना। मैं आता हूं इस पर, मैं शुभरास्ता को भी इस डिबेट में ले आऊंगा, लेकिन पहले पुष्पेंद्र जी के बात सुनिए। मनोज भाई सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जब टाइटल ओनरशिप की बातचीत होती है ना, तो सबूत के आधार पर फैसला होता है। आप एएसआई की सबूत पर आंख बंद कर लेंगे, आप हिस्टोरिकल फैक्ट पर आंख बंद कर लेंगे। वो इसलिए आप बंद कर रहे हैं क्योंकि आप आज भी बता रहे हैं कि रामलला को इलीगल ऑक्यूपेंट कहना संवैधानिक था। ठीक है, अब पुष्पेंद्र भाई, अनवर जी आऊंगा, एक बार पुष्पेंद्र जी की भी बात आ जाए। अब पुष्पेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, क्या आपके लिए भी रामलला इलीगल ऑक्यूपेंट कहना आज की डेट में संवैधानिक है, जो मनोज यादव कह रहे हैं? पहली बातचीत। दूसरी बातचीत, आप लोग तो गठबंधन में है नहीं, अलग हो चुके हैं, तो इस वाले मुद्दे पर 50% पर आप किसके साथ हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। राकेश जी, आप जानते हैं हमारी अपनी पॉलिसीज हैं। देश हित में जो उचित होगा वो निर्णय हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व करेगा। ये जो परिसीमन का बिल है, हम तो इसको शुरू से ही इलीगल बता रहे हैं। उसका कारण ये है कि 2011 के सेंसस के आधार पे आप क्यों कर रहे हैं? जब नया सेंसस हो रहा है उसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद लेकर के आइए। दरअसल राकेश जी क्या है, इस समय जो देश के हालात हैं, चाहे वो प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के हो, चाहे छात्रों का जो नीट पेपर लीक के खिलाफ जो जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन चल रहा हो, वहां पे सोनम वांगचुक जी का भूख हड़ताल चल रही है, उस सब से ध्यान बटाने के लिए सरकार ये एक नया सिगुफा सिर्फ लेकर के आई। उसको भी पता है, सरकार में बैठे हुए लोगों ने इसका विरोध किया था कि ये 2011 की जो जनगणना हुई है उसके आधार पे नहीं, बल्कि ये अब जो हमारी जनगणना चल रही है 2027 में, मुझे लगता है मार्च तक शायद कंप्लीट हो जाएगी जो डेडलाइन है, उसके बाद आप लेकर के आइए, करिए, इसको कौन रोक रहा है? हम भी शायद समर्थन करेंगे उस समय का, सारी चीजें ठीक होंगी तो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो चंदा चोर पार्टी है, चढ़ावा चोर पार्टी है, ये बहुत जल्दबाजी में है। ये ध्यान भटकाना चाहती है कि जो प्रभु श्री राम के मंदिर से जिन लोगों ने चोरी की है, उनको कैसे, किस तरह से बचाव किया जाए उनका, उस चीज से जनता का ध्यान भटकाया जाए। हिंदुत्व का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, आप हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं। भक्तों के
आस्था से पुष्पेंद्र भाई, आप हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। बचाना चाहती है। अभी कोई उठाकर नानी वाला बयान चला देगा और कोट कर देगा उसको, तो हिंदुत्व की बातचीत आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चोर पार्टी है, चढ़ावा चोरों का बचाव कर रही है, इसीलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए परिसीमन वाली बात कर रहे हैं। अच्छा। आप बताइए, सोनम वांगचुक जी की हालत बिगड़ती जा रही है। आज 20 दिन हो गए उनको, वो जंतर मंतर पे बैठे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तो बात छोड़िए, सरकार का एक प्रतिनिधि जंतर मंतर जाकर के उनका आप उसी पर आएंगे, क्योंकि शिवराज साहब मुद्दा बदलते रहना है। पूछा सवाल कि भाई इनलीगल ऑक्यूपेंट आज की डेट में भी कहना संवैधानिक है क्या, उस पर जुबान बंद। तो हिंदुत्व की बातचीत कर रहे हैं, फिर सोनम वांगचुक पर पहुंच गए। 50% मधेपुरा सरकार के साथ है कि विरोध में है, उस पर जुबान बंद कर गए। आ रहा हूं शिवराज को सुनिए। राकेश जी, मैंने पहले ही कहा, आप पूछ लीजिए एक बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, क्या आज ये कैसे बात हो सकती है बताइए। पुष्पेंद्र भाई रुक जाइए, अपनी बारी में आपको एक बार भी किसी ने काउंटर नहीं किया, आप रुक जाइए, सुनिए शिवराज को। मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहती हूँ, उनको सोनम वांगचुक पर बात करनी है, मैं आराम से बात कर सकती हूँ, लेकिन फिर सोनम वांगचुक के अलावा कोई और इशू नहीं रेज करेंगे। पूछिए उनसे, करनी है तो मैं अपनी बात स्पष्ट रखूं यहाँ पर। नहीं, सोनम वांगचुक आज की डिबेट का वैसे भी मुद्दा नहीं है। अरे भाई, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। तो मैं क्या करूं, उनकी हालत बिगड़ रही है तो मैं क्या करूं, उनकी हालत बिगड़ रही है तो जिन स्टूडेंट ये कहे करके तो जेनजी, सुनिए पहले आप, ये प्रोटेस्ट किसके प्रोटेस्ट में बैठे हैं? जेनजी प्रोटेस्ट में 60 वर्षीय युवा आकर के बैठा हुआ है और वो आप कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स का मुद्दा उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के कौन से मुद्दे उठाए हैं? सोनम वांगचुक ने अपने करियर में अभी से लेकर के क्या, पुष्पेंद्र जी आपको कोई आइडिया नहीं है कि चल क्या रहा है देश में? आपको कुछ आइडिया नहीं है। ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये मूवमेंट कराया है, आपको सोनम वांगचुक देश की धरोहर है। एक डॉक्यूमेंट आप मुझे पब्लिक डॉक्यूमेंट दिखाइए जहां पे उन्होंने बोला हो कि जो प्रिंटिंग वेंडर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए। आप बोलिए ना, किससे किससे चलिए मैं आता हूं बीच में। का इस्तीफा ले भी लेते हैं तो क्या व्यवस्था बदल जाएगी? आप रुक जाइए, हो गया। अनुमा जी आप कुछ कह रहे थे, आपको मुद्दा घुमाना है पुष्पेंद्र भाई, तो आप घुमाते रहिए। आप नहीं कहना, अब आप हिंदुत्व वाले मुद्दे से स्किप कर गए, आप रामलला वाले मुद्दे से स्किप कर गए, तो यही वाली पॉलिटिक्स आप लोग करते रहिए। अनुमा जी। राकेश जी देखिए, इसी संसद में राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था और वो देशद्रोह की कैटेगरी का झूठ है कि हमारा ना कोई विमान गिरा, ना हमारे सैनिक हताहत हुए, लेकिन 6 सैनिकों की शहादत जो हुई और जिनका नाम बाद में वॉर मेमोरियल में आया, उस पर भी सवाल होंगे इसी संसद में। आप कह रहे थे ना इसी संसद में, और क्या होगा, तो इसी संसद में होगा। और इसी संसद में हम देखेंगे कि जिनके पास आज भी सबसे हड़प लेने के बाद, जुड़ा लेने के बाद, अपने आप तरफ खींच के जैसे भी लालच में जैसे भी लेने के बाद भी 318 से 319 ही सांसद हैं इनकी तरफ। इसलिए ये जो कपट से बिल लाना चाहते हैं, जो कि महिला आरक्षण बिल तो बिल्कुल नहीं है, ये परिसीमन बिल केवल उत्तर की वर्चस्व बनाने का और दक्षिण के राज्यों को समय नहीं देने का, अनुमा जी नहीं देने का, थोड़ा सा गणित दुरुस्त करने का है। अभी प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं मुझे उधर जाना पड़ेगा। एक चीज छोटी सी बताते हुए कि आप थोड़ा सा अभी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है। कैलकुलेशन में गड़बड़ कैसे कि पिछली बार वाली वोटिंग के हिसाब से 298 था एनडीए के बाद, टीएमसी के बागी चले गए 20, उद्धव के बागी चले गए 6, एनसीपी अगर 50% पर सहमत हो जाती है तो 8 उधर चले गए, डीएमके से बातचीत चल रही है 50% 20 ये जोड़ लीजिए तो 354 हो गया।